हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। सुनो, अगर आपको ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जानना है तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ग्लाइकोजन क्या होता है और मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो सुनो, पहले ग्लाइकोजन क्या होता है। सुनो, जैसे मान लो हमारे पास एक मोती है और एक और मोती है, एक और मोती है और एक और मोती है, ऐसे करते करते बहुत ढेर सारी मोतियां, और सारी मोतियों को मिला दो तो बन जाएगा माला। सही बात है। अब ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पास एक ग्लूकोज हो, दो ग्लूकोज हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, सात, कई ढेर सारे ग्लूकोज हो और सारे ग्लूकोज को मिला दो तो हमारा बन जाएगा ग्लाइकोजन। ये मतलब ग्लाइकोजन कुछ और चीज़, कुछ खास चीज़ नहीं, बल्कि बोले तो कई ढेर सारे ग्लूकोज का समूह है। मतलब बोले तो ग्रुप है। क्या, किसका? कई ढेर सारे ग्लूकोज का जो समूह होता है उसी को बोलते हैं ग्लाइकोजन। समझना है? अब ग्लाइकोजन समझ गए, उसके बाद समझते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का कहीं भी अगर सामने आपके वर्ड मेटाबॉलिज्म लिखा होगा तो उसका मतलब होगा बनना या टूटना। मतलब कोई चीज बनेगी या कोई चीज टूटेगी। अब इस वर्ड के आगे लिखा है ग्लाइकोजन, इसका मतलब ग्लाइकोजन बनेगा या ग्लाइकोजन टूटेगा। ठीक है। अब अगर ग्लाइकोजन बनेगा, अगर ग्लाइकोजन बनेगा, मैंने मेटाबॉलिज्म का मतलब बताया ना, बनना या टूटना। अगर हमारा ग्लाइकोजन बनेगा तो ग्लाइकोजन बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस के नाम से। तो ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब कुछ खास चीज नहीं, मतलब ग्लाइकोजन बनेगा, मतलब ग्लूकोज होंगे और उसके ढेर सारे ग्लूकोज मिलेंगे, मिलके हमारा ग्लाइकोजन क्या होगा, बनेगा। ठीक है। अब देखो दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ पे मैंने बताया अगर ग्लाइकोजन बनेगा तो ये, और ग्लाइकोजन अगर टूटेगा तो हमारा ये, मतलब ग्लाइकोजन टूटेगा तो किसमें टूटेगा, ग्लाइकोजन बना किससे है, ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर बनेगा, तो टूटेगा तो ग्लूकोज ग्लूकोज में टूट जाएगा हमारा। मतलब कई ढेर सारे ग्लूकोज हमारे टूट जाएंगे, ग्लूकोज जैसे सब टूट जाएंगे। अब मतलब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म दो टाइप का बोले तो एक तो ग्लाइकोजेनेसिस और दूसरा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब वन बाय वन इसकी 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 और इसकी, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस मतलब बोले तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैसे बनता है, और या फिर ये बोले दूसरी चीज ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, मतलब ग्लाइकोजन कैसे टूटता है हमारा ग्लूकोज में, इसके पीछे का सीक्रेट जानते हैं। तो सुनो, ऐसे अगर हम इसके पीछे, अब पहले चलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस पे। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से कैसे ग्लाइकोजन बनता है। तो सुनो, अगर हम आपसे जैसे एक एग्जांपल की तरह हम समझते हैं, अगर हम आपको मान लो 1 लाख रुपए दे, आपसे बोले आज आपको दिन भर में खाना है इसको, 1 लाख रुपए खा के तुम खत्म कर दो, तो आप खाते 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 पता चला 60,000 तक का खाओगे, 40,000 रुपये लेकिन बच जाएगा आपका। जाहिर सी बात है। अब 40,000 बच जाएगा तो क्या करोगे यार, घर में रख दोगे। पता चला कल फिर हम आपको 1 लाख रुपए दे दें और फिर आपसे बोले कि फिर इसको जाके आज खा के आओ, तो पता चला कि आज 70,000 खर्चा किया लेकिन 30,000 आपका बच गया। कल फिर दें, आप हो सकता है कल 20,000 खा पाओ, 80,000 घर बचा के लेते आओ। तो देखो रोज पैसे बच रहे हैं आपके पास और लाके आप जमा करते जा रहे हो, अपने बैग में रख रहे हो, क्या करोगे, पैसे तो रोज मिल रहे हैं आपको। ठीक वही केस यहाँ भी है। ग्लाइकोजिनेशन से क्या होता है, सुनो, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो खाने से हमको क्या मिलती है, ग्लूकोज। जाहिर सी बात है ग्लूकोज। अगर मान लो आपको ग्लूकोज 1 किलो, मान लो हमने खाना खाया और हमको 1 किलो ग्लूकोज मिला, कितना किलो, 1 किलो ग्लूकोज मिला। पता चला 1 किलो ग्लूकोज में से 3 पाव ग्लूकोज, जो 3 पाव ग्लूकोज है वो ऊर्जा में खर्चा हो गया। कुछ काम किए हम, कुछ काम किए हमारा, और उस ऊर्जा में क्या हुआ, खत्म हो गया। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है ना, मान लो ग्लूकोज हमारा, मतलब 3 पाव ग्लूकोज क्या हो गया, ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, एटीपी में हमारा, और बचा कितना, 1 पाव। तो 1 पाव हमारा ग्लूकोज क्या होगा, बच जाएगा। और वो जो 1 पाव ग्लूकोज जो बचा वाला होगा वो हमारा लीवर में जाके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। अगर यही काम मान लो कल भी हुआ, यही काम परसों भी हुआ, यही काम फिर अगले दिन हुआ, फिर अगले दिन, मतलब जो हमारा बचा हुआ जो ग्लूकोज है वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है, आपके जाके लीवर में। जो लीवर में जाके इकट्ठा हो रहा है तो क्या है ये, ग्लूकोज, आज का ग्लूकोज, कल का ग्लूकोज, परसों ग्लूकोज, रोज का ग्लूकोज, और ग्लूकोज 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 रोज मिल रहा है। और ग्लूकोज का मिलना ही तो क्या कहलाता है,
ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज 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 बन रहा है ग्लाइकोजन, मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है, मतलब कि आज का ग्लूकोज, कल का ग्लूकोज, परसों ग्लूकोज, रोज का ग्लूकोज मिल रहा है और वो बन जा रहा है हमारा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन समझ आ गया कैसे बनता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, रोज रोज के बचे हुए ग्लूकोज से हमारा ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ चलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस में। देखो जैसे देखो कभी कभी ऐसे केस आते हैं, जैसे हम व्रत है मान लो, या हम रोजा है, मुसलमानों के लिए हम रोजा है तो दिन भर हम कुछ नहीं खाते हैं, मतलब कुछ नहीं खाए तो हमको खाने नहीं खाए तो हमारे शरीर में खाना नहीं गया तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन हमको काम तो करना है, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगी? कोई कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज तो हमको चाहिए, तो देखो क्या होता है, जो हमारे लीवर में जो हमारा ग्लाइकोजन है, जो हमारा जैसे अब हमारे लीवर में जो हमारा ग्लाइकोजन जो ढेर सारे ग्लूकोज को मिलके बना हुआ है, ग्लाइकोजन हमारे जो लीवर में है, वो क्या होगा? वो टूटना स्टार्ट होगा, और टूटेगा किसमें? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में टूटेगा तो आपको क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिलेगी। तो आप व्रत भी हो तो भी आपको क्या होगा? काम आप आसानी से कर सकते हो, अपना कुछ भी इधर यहाँ से वहाँ। तब भी देखते हो जब लोग व्रत रहते, खाना नहीं खाते, तब भी कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। कैसे? वही जो उनकी लीवर में ग्लाइकोजन है वो हमारा ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में टूटा तो ग्लूकोज से हमें क्या ऊर्जा मिलती है, तो ग्लूकोज एनर्जी में हमारा चला जाएगा। ठीक, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा, फिर से हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कैसे होता है, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कैसे फॉर्मेशन होता है, समझ? तो मतलब ये हमारा केस और ये वाला केस आप समझ गए। अब जब आप इन दोनों केस को समझ गए, मतलब क्या होता है हमारा ग्लाइकोजिनेसिस, क्या होता है हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अब इतना तो आप चीज़ समझ गए। अब इससे बड़ी चीज़ है, इसी का बड़ा भाई समझ लो, ये है एक टॉपिक यहाँ पे वर्ड बच रहा था जिसका नाम है ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब सुनो ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या होता है। तो मान लो चलो एक दिन का आप अगर व्रत हो तो चल जाता है, तो ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप 15 दिन से खाना नहीं खा रहे हो, बीबी आपकी चली गई है, आपको छोड़ के खाना नहीं दे, लात मार के भगा दी है, आप 15 दिन से खाना नहीं खा रहे हो, तो क्या होगा? आपका ग्लाइकोजन जो है, मतलब बोले तो जो लीवर में इकट्ठा है हमारा ग्लूकोज, वो उसकी भी तो एक लिमिट होगी ना, कि हाँ चलो इतना, मान लो इतना है हमारा ग्लाइकोजन, हमारा मतलब बोले तो इतना ग्लूकोज हमारे लीवर में इकट्ठा था, रोज हमारा निकाला, 15 दिन से खाना नहीं खा रहा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक काम चला। लेकिन इसकी भी तो लिमिट है, एक समय ऐसा आएगा कि हमारा ये भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा, मतलब ग्लाइकोजन खत्म। तो ऐसे केस में क्या होता है, क्या होता है हमारी बॉडी में फैट होते हैं, लिपिड हैं, प्रोटीन हैं, ये सब मिलकर लगते हैं ग्लूकोज को फॉर्मेशन करने। मतलब ये सब हमारे मिलके क्या करेंगे? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने लगते हैं। देखते हो इसीलिए कभी कभी जैसे अन्ना हजारे 15 दिन 7 दिन बैठ गए अनशन पे, कुछ खाए पिए नहीं, तो कैसे जिंदा रहे? वो यही सब कारण है। ठीक है, मतलब उनका पहले तो 1-2 दिन तक तो ग्लाइकोजन प्रोसेस हुआ, लेकिन जब ग्लाइकोजन प्रोसेस का उनका जो ग्लूकोज था वो खत्म हो गया, तो हमारा फिर उनका ये वाला आया फैट, लिपिड, प्रोटीन से। अब यही लिमिट अगर पार कर जाए तब तो फिर डेंजरस सीरियस कंडीशन आ जाएगा, चल बच सकते हैं ऊपर। ठीक है, तो यही तरीके हैं जो इंसान जैसे अनशन पे बैठ जाते हैं, आज धरना प्रदर्शन करते हैं और कुछ खाते पीते नहीं है, तो उस सबको कैसे काम करते, कैसे एनर्जी रहती है उन लोग के शरीर में तब भी, तो उसका प्रोसेस ये है, उसका कारण यही है, ये सब और ये सब है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल टॉपिक था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद एंड ऑल्सो गुड नाइट।